नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और इस वीडियो में अगर आप एंटर कर चुके हैं तो आपको पता है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पैटर्न क्या रहना चाहिए। बड़ी बात होती है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही पता हों जिसमें से क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने हैं, ताकि आप एक अच्छी तैयारी उसके लिए कर सकें। एक बहुत बड़ा वेटेज जो होता है वो करंट अफेयर्स यहाँ कवर करता है। एग्जाम में अब ज्यादा समय बचा नहीं है बिल्कुल भी। मंथ वाइज अगर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं उसके पीछे भी हम चर्चा करेंगे। जहां से सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उस बारे में चर्चा जरूर होगी। कितना पुराना पढ़ना है वो भी जरूरी होगा। आज इस वीडियो को बनाने का, अपलोड करने के पीछे का जो कारण है वो स्पष्ट है। दरअसल आयोग के द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि भाई ये वैकेंसीज का कलेक्शन कर रहा है। ये एक इंटर जो है आपका डिपार्टमेंटल लेटर होता है जो एसएससी ने खुद जो है डायरेक्ट किया है। 18 मार्च को ये आ गया था, लेकिन हमारे पास तक ये आज ही आ पाया। इसका तात्पर्य ये होता है कि भाई हर एक डिपार्टमेंट को भेज दिया। अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को, एमईए को, हर एक डिपार्टमेंट को भेज दिया कि आपके यहाँ वैकेंसी कितनी अवेलेबल है। यानी भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः तेज हो चुकी है। अच्छा, कैलेंडर पहले ही आ चुका था। कैलेंडर में ये बात पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी कि सीजीएल के लिए 22 अप्रैल को नोटिस आएगा नोटिस मतलब आएगा। सीजीएल अपनी डेटों पे बहुत नाम मात्र के लिए आगे पीछे हटता है। पेपर के बारे में बता दिया है कि भाई जून और जुलाई के अंदर पेपर होना है। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मिड जून में आपके जो एग्जामिनेशन है वो रेडी हो जाएंगे। अच्छा, मेंटालिटी कहती है कि स्टूडेंट मेंटालिटी ये कहती है कि आपको शुरुआती तौर पर ही तैयार रहना चाहिए, बाद के लिए आप वेट नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूं ना सीजीएल के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, आज की वीडियो का खास डिस्कशन क्या कुछ है। ठीक है, पहली बात, ये वीडियो हर एक छात्र के लिए जरूरी है। भले ही आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, इन सब के लिए जरूरी है। कितना जरूरी है करंट अफेयर्स? पहला टॉपिक ये कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मतलब जरूरी कितना, कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगला होगा तरीका क्या है। अगला होगा टॉपिक या पैटर्न क्या होना चाहिए, कहां से आपको करना है। इन सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक बात है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये जरूरी कितना है ना। ये सबसे बड़ी बात होगी कि ये जरूरी कितना है। आज की वीडियो तब कंप्लीट हो जाएगी जब इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स से लेकर जितने भी ये डाउट आपके यहां पर दिख रहे हैं, इन सभी सवालों का जब आपका जवाब क्लियर हो जाएगा, वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है, और ये वो ऑब्जेक्टिव है जो आपके सिलेक्शन को पक्का करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम चर्चा करें कि भाई पैटर्न क्या कहता है। पहले तो ये कुछ डेट देख लीजिए। 22 अप्रैल को आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे फिल होने, और 21 मई तक फॉर्म फिल होंगे। जून और जुलाई में आपका एग्जाम होना है, और ग्रेजुएशन मिनिमम इसमें चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए वीडियो ये है सीजीएल 2025। ठीक है सर। अगली मैं अगर बात करूं तो ये इसका एक पैटर्न होता है। इन डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिलती है, इन सभी के पास लेटर पहुंच चुका है वैकेंसी का। ऑनलाइन पेपर होना है, ये आपका प्रोसेस है। टीयर 1, टीयर 2, पोस्ट प्रेफरेंस, डीबी, मेडिकल। ठीक है, सिलेबस जीएस, ठीक है, रीजनिंग, जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ और इंग्लिश। ठीक है, वेबसाइट का उल्लेखीकरण नीचे किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे अब बात आती है सारी की सारी कि जीएस के सेक्शन में आप देख रहे हैं 25 क्वेश्चन है, और इस 25 क्वेश्चन में अगर मैं इस 25 क्वेश्चन को ब्रेक करूं यहां पर, तो आपको पता लगेगा तकरीबन आपके 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से आते हैं, अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद इस का हिस्सा रह चुका हूं। ठीक है, 2022 में जो मेरी पोस्ट प्रेफरेंस थी उस तक की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, तो वो भी आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि 25 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन अप्रॉक्सली आते हैं, यानी आपके 10 से 12 नंबर के आसपास आप यहां से गेन कर सकते हैं। बाकी इसकी जो पूरी तैयारी का तरीका है वो भी चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, मैं बस टूक बात करूंगा, एकदम एक्यूरेट। उसके बाद जब मेंस होता है तो मेंस के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है जो सेकंड मॉड्यूल है, सेक्शन 2 का मॉड्यूल 2, 25 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी लगभग 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं। ठीक है, ये कई बार होता है स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, एक योजना के सवाल आते हैं मेजरली तो इसमें। ठीक है, तो कुछ एक तरीका है। तो अगर मैं बात करूं 5/25 यानी तकरीबन 20% हिस्सा करंट अफेयर से आता है। तो सीधी बात, यहां पे 2 सवालों का जवाब आपको क्लियर हो गया कि जरूरी कितना है। पेपर में जीएस सेक्शन का लगभग 20% जो हिस्सा है वो करंट अफेयर से आता है। अगर आपकी करंट अफेयर अच्छी है तो ऑब्वियसली बात ये भी हो जाएगी कि आपका जीएस में इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ये एक सर्वे है जो बताता है। अच्छा, मैंने पर्सनली भी इस चीज को फील किया है। कितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बताया 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं प्री में, और मेंस में भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इस वजह से थोड़ा जरूरी है।
एक मेन सब्जेक्ट से कहीं ज्यादा अहमियत इसकी होती है कोर सब्जेक्ट के मुकाबले। तरीका क्या है भाई? तरीका कहता है कि आपको इसको दो पैटर्न पे करना होगा, टॉपिक वाइज करना होगा, देन मंथ वाइज करना होगा। कितना पुराना आपको करना होगा वो यहीं से क्लियर होता है। कितना पुराना आपको करना, हाउ ओल्ड डेटा। देखो भाई, रेलवे में मैंने ऐसा मतलब महसूस हुआ कि वहां 13 महीने की करंट अफेयर चाहिए, यहां लगभग आपको करंट अफेयर चाहिए 12 मंथ की। अब यहां मैं एक चीज क्लियर करता हूं बहुत स्पष्ट शब्दों में। सर जी, हमने देखा था कि, या भैया, ठीक है भैया, हमने देखा था कि यहां पर जो क्वेश्चन आए और क्वेश्चन का लेवल था वो पुराने वाले क्वेश्चन आए हैं, यानी 2 साल पुरानी करंट अफेयर आ रही है। अब इसका लॉजिक भाई क्लियर है कि वो 2 साल पुरानी करंट अफेयर नहीं, बल्कि वो रिलेटेड करंट अफेयर है। मतलब देखो, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं तो वो गैप पे रिलीज हो रहा है, तो जो पुराना वाला है, जब लेटेस्ट आया ही नहीं तो पुराना वाला पूछ लेगा वो, बीच में मिड में आया ही नहीं। इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता रहता है। पूछता वो करंट अफेयर ही है, लेकिन पुराना वाला पूछ लेता है। तो आपको क्या देखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें से पहले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे सेंसस से क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो करंट अफेयर से है, नहीं भाई, नया डेटा आया ही नहीं, नया सेंसस आया ही नहीं तो पुराने से पूछ लेता है। तो कुछ टॉपिक्स है। अब यहां पे वो जो टॉपिक पिक करना होता है ना, वो आपके टीचर की जिम्मेदारी होती है। तो यहां आपको चयन का थोड़ा ध्यान रखना है कि आप चयन बेहतर करें। तो बेहतर तरीका यही बताता है कि आपको बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है। पीछे आप 12 महीने के करंट अफेयर को रेडी करके चलिए, आपके लिए उतना पर्याप्त होगा। और ये 12 महीने का करंट अफेयर आपको यहीं अवेलेबल होगा, इसी चैनल पे अवेलेबल होगा। इस चैनल का नाम आप सभी को पता है, जीत राणा जीएस। आपके पक्ष में, आपके समर्थन में हमेशा की तरह आज भी है, आगे भी रहेगा, हमेशा आपके पक्ष में। तो यहीं पर आपको 12 महीने का करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा, टॉपिक और पैटर्न। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं करंट अफेयर के। चलिए, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो टॉपिक्स आपको कैसे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में से क्वेश्चन आना ही आना है, नियुक्तियां, आएगा ही आएगा। तो आपको नियुक्तियों की एक टॉपिक वाइज वीडियो देखनी पड़ेगी जो एकदम बेहतरीन रहेगी। दूसरा, इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं, हर शिफ्ट में एक बुक आएगी, यानी 2 नंबर तो बुक से आने ही आने हैं, पुस्तकें आपकी आती ही आती हैं। इसके अलावा अवार्ड से क्वेश्चन आता है, अवार्ड से क्वेश्चन आता है, अवार्ड यानी पुरस्कार से आता है, पुरस्कार। मिलिट्री एक्सरसाइज से आता है, मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, आना ही तय है वो। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है, इंडेक्स से क्वेश्चन आता है, इंडेक्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके क्वेश्चन होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे टॉपिकों से जो मिसलेनियस से होते हैं। अब वो मिसलेनियस टॉपिक स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट से हो सकते हैं। स्पोर्ट्स से हो सकते हैं एक अलग कैटेगरी, और एनवायरमेंट से हो सकते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से क्वेश्चन होते हैं। एंटरटेनमेंट यानी जितने भी बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब चीज होती है। हालांकि ये चीज अवार्ड में भी कैलकुलेट होती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है जो यहां से क्वेश्चंस को पिकअप करने का जो एग्जामिनर है ज्यादातर पूछ लेता है, पर्सन इन न्यूज। और यहां पर भी टीचर की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे पर्सन इन न्यूज चुने। मैं खुद पर्सनल लेवल पर अगर मैं बात करूं तो मैं इसको बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं कि स्पोर्ट पर्सन इन न्यूज, मीडिया पर्सन इन न्यूज, पॉलिटिकल करियर पर्सन इन न्यूज। तो वो चीज भी थोड़ा देखने योग्य होती है, ठीक बात। चलिए, तो पर्सन इन न्यूज भी देखना जरूरी है, स्पोर्ट्स भी देखना जरूरी है, इंडेक्स देखना जरूरी है, अवार्ड, मिलिट्री अवार्ड, ये सब। इसके अलावा होती हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक जो पूछा जाता है, गवर्नमेंट स्कीम्स का, गवर्नमेंट स्कीम्स का। तो आपको ये सारे टॉपिक कवर करने होते हैं जो बहुत बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा सिर्फ स्पोर्ट, स्टेट न्यूज बचती हैं जो आपकी करंट अफेयर में डायरेक्टली कवर होती हैं, स्टेट न्यूज, ठीक है, बचती है। कुछ मिसलेनियस डेटा है लेकिन वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने यही टॉपिक है जो आपको दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा खासा वेटेज इनका होता है। इसमें भी हर एक में से मेजरली चांसेस है कि आपकी शिफ्ट में नहीं आया, आपके पड़ोसी के शिफ्ट में आ जाएगा, ठीक है, अगली शिफ्ट होगी जिसकी। बट ये क्वेश्चंस एक दिन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन ना आए। तो ये एक पैटर्न होता है। और दूसरा, आप अच्छे तरीके से करंट अफेयर तब कर सकते हैं जब इतने के होने के साथ साथ ही, जैसे मान के चलिए आप इसको तो कर ही रहे हैं, तो इतना होने के साथ साथ आप इसका मंथली कंपाइलेशन भी बेहतरीन ढंग से करते रहें। तो ये तो आपको करना ही है। इसके साथ आपको कोशिश करनी है कि आप मंथली भी कर लें, और वो भी लास्ट 12 मंथ्स का एक बेहतरीन कंपाइलेशन, सटीक एकदम। अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि धूमिल करने वाले तो चेहरे बहुत हैं, लेकिन जो सिलेक्शन दिला दे
उनकी तलाश आज भी जारी है। ठीक है, लेकिन आपकी तलाश खत्म हो सकती है। इसके पीछे आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। चलिए, मैंने कहा कहां से करना है, इसका बेस्ट सोर्स क्या है। तो दरअसल यहां पर मैंने इसी चैनल पे, आपका ये जो चैनल है, ठीक है, जीत राणा जीएस, इसी पर आपको 2 सीरीज देखने को मिल रही हैं। आप जाइएगा, ठीक है, आपका चैनल है ये, और इस चैनल पे जाइएगा, 2 प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल रही है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर और करंट अफेयर मंथली कंपाइलेशन। दोनों ही प्लेलिस्ट अपने आप में बहुत बेहतरीन प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज कंटेंट आपका आ रहा है और इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है जो आपका मंथली कंपाइलेशन है। बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपको कल वीडियो एक और देखने को मिलने वाली है फरवरी मंथ की। तो कल हम फरवरी मंथ की वीडियो को भी इसमें कवर करेंगे, फरवरी 2025। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए इसको संपूर्ण तौर से इसी प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे हर एक एसएससी के एग्जाम के लिए इसको कवर कर देंगे। तो अब मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहूंगा कि आप मुझे एक बात बताएं कि क्या इसके अंदर जो प्रीवियस जो आपके मंथ हैं, जैसे अब आगे महीने की तो होगी, क्या पुराने महीने की वीडियोस का जो कंपाइलेशन है वो भी आपके लिए डाला जाए, तो वो जरूर बताइएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो जो करंट अफेयर है वो सिर्फ एसएससी के लिए, नहीं, मैं हर एक छात्र का मतलब सारांश समझता हूं। ठीक है, आप सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए नहीं पढ़ रहे, आप कई और अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं। आप रेलवे के भी एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको बेहतरीन ढंग से वो पढ़ना है जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आए। तो यहां पर ये जो करंट अफेयर हो रहे हैं, ये सभी एग्जाम्स को अपने आप में टारगेटेड लेकर चल रहा है, वो भले एसएससी का हो, रेलवे का हो, या किसी भी स्टेट के अधीन होने वाला एग्जाम हो। इवन पीएससी के एग्जाम्स तक उसमें कवर अप हो सकते हैं। जरूरत होगी कि ध्यान रखने की, जब आपका एसएससी का एग्जाम होने वाला होगा उससे पहले एसएससी का अलग कंपाइलेशन आएगा, और उससे पहले यह पढ़ना बहुत जरूरी होगा, जिससे कि वो चीज आपको रिवीजन लगे और ये चीज आपको डेटा बेस्ट पिकिंग इसमें की गई है। तो अब आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या मुझे प्रीवियस मंथ्स का जो डेटा हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, करियरविल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, उसको मैं उठा के आपके लिए डलवा दूं। ठीक है, जिसमें एक कंसोलिडेटेड फाइल डलवा दूंगा, 5-6 महीने का जो करंट अफेयर है, उससे ज्यादा का ही होगा, उसको एक जगह मर्ज करा के आपके लिए अपलोड करा दूंगा ताकि आप एक बार में देख लें, या फिर उसको मंथ बाई मंथ दोबारा से एक बार रिवाइज आपको करा दूं अच्छे लेवल पर। अच्छा, एक बड़ी बात एक और, मैं यहाँ वीडियो को ना, जैसे इसमें जैसे आप जनवरी की वीडियो उठा लीजिए, चलिए, जब आप जनवरी की वीडियो इसके अंदर उठाएंगे तो आपको एक और बड़ी बात पता लगेगी कि इसके अंदर जो जिस तरीके से पैटर्न को यूज किया गया है, तो वो बहुत बढ़िया है। इसके अंदर ना आपको इस तरीके से पैटर्न यूज किया गया है एक ही वीडियो के अंदर, कि अपॉइंटमेंट जो हुए हैं, इंडेक्सेस जो आए हैं, बुक्स जो आई हैं, अवार्ड्स जो आए हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो हर एक प्रकार से आपको, जैसे मान के चलिए इसके अंदर आपको जनवरी के अंदर जितने भी अवार्ड्स आए हैं वो पढ़ने हैं, वो अवार्ड्स यहां से पढ़ सकते हैं, इंडेक्सेस आए हैं वो पढ़ने हैं, वो इंडेक्सेस आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो मतलब एक ही वीडियो जो है वो आपके लिए पर्याप्त होती है, आपका समय बचता है, चीजें अच्छी कर पाते हैं। प्लस इन टॉपिकों के ऊपर भी वीडियो जो है, टॉपिक वाली जो प्लेलिस्ट है हमारी, टॉपिक प्लेलिस्ट के अंदर एडअप कर दी गई है, तो उसके लिए भी आप तैयार है ना। इस प्लेलिस्ट में आपके टॉपिक वाइज है, बुक्स का हो चुका है, इसमें भी कैटेगरीज क्रिएट की गई हैं। ठीक है, और कैटेगरीज किस तरीके से क्रिएट की गई हैं वो आप देख सकते हैं, कि इसमें बता दिया कि इंट्रोडक्शन, बुक्स एंड ऑथर जो है, थ्योरी देख सकते हैं, इसके बाद इसका रिवीजन देख सकते हैं, और फिर इसके क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। बुक्स एंड अवार्ड का इंट्रोडक्शन है, थ्योरी है, ठीक है, रिवीजन बुक्स है, और इसके क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये कुछ एक पैटर्न होता है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा, और इस बार मैं और आप दोनों का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, आपका सिलेक्शन, और वो सीजीएल में इस बार लेके रहेंगे। जब कंधे पे 3 सितारे यहाँ, 3 सितारे यहाँ चमकेंगे ना, वो आपकी मेहनत की कहानी बयां करेंगे। ठीक है, और आपकी इस मेहनत की कहानी को बयां करने में मैं पूर्णतः आपके समर्थन में हूं। कोई भी परेशानी होती है आप बता सकते हैं, हर एक कमेंट को पर्सनल समझा जाएगा और उसका पर्सनली ही जवाब दिया जाएगा, क्योंकि आप कोई आम व्यक्तित्व नहीं है, आप एक खास छात्र हैं। क्योंकि आप जिस चैनल पे आए हैं ये आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहा है, आगे भी हम कंटिन्यूसली इस पे काम करेंगे ताकि आपके लिए और चीजें बेहतर हो। ना कि सिर्फ करंट अफेयर बल्कि जीएस और स्टैटिक जीके, वो भी क्लासी तरीके से आपकी कंप्लीट होने वाली है। ज्वाइन कर लीजिए, मुलाकात करते हैं सीधा क्लास में, और बेहतरीन ढंग से आपकी जीएस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ये चैनल होने जा रहा है। अभी आपके लिए जो मेहनत चल रही है इसको और जो है बेहतर हम कर रहे हैं, चीजों को और डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि आपको वो सटीक चीज मिल पाए जिसकी जरूरत है। ठीक है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स मिलते रहेंगे इसी तरीके से। ठीक है, और बहुत बेहतरीन ढंग से आपके लिए चीजें करेंगे।
कोई और बात हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके समर्थन में हूँ, चीज़ें ज़रूर होंगी। ठीक है, याद रखना कि चींटी चढ़ती पहाड़ों पे 100 बार फिसलती है, मेहनत उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और ये कोशिश ऐसी होगी जो आपके सिलेक्शन को तय करेगी। मिलते हैं सीधा क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।